मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 पहले की तरह मैं वीडियो लेकर फिर आज आया हूँ। बच्चों कुछ दिन से हमारी तबीयत ख़राब थी जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। आज मैं फिर वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है उसको लेकर के आया हूँ। सरकार ने लॉकडाउन के वजह से सिलेबस को छोटा करने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी है। साइंस का चैप्टर है ये, अम्ल और क्षार चैप्टर का नाम है। एक क्वेश्चन क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। तो देखिए मैं सारे क्वेश्चन को मैं अपने स्तर से समझा रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वो भी ठीक है लेकिन मैं उसमें से कुछ अपने स्तर से समझा रहा हूँ। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं प्रतिक्रिया करके और एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को उदासीन बना देते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूंकि ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं इसलिए इन्हें उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। अम्ल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जिसको हम एसिड कहते हैं। तो जल की अनुपस्थिति में जो अम्ल का जो व्यवहार है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। इसका आंसर देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन जो है अम्ल से अलग होते हैं। चलिए मेरे अनुसार देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए इसका आंसर अपने तरीके से हम दे रहे हैं। जो अम्ल है इसको हम एसिड कहते हैं, जल की उपस्थिति में ही ये हाइड्रोजन आयन में टूटता है। जब जल नहीं रहेगा तो ये हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटेगा। तो इसी तरह से इसीलिए हम कह सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को पानी में घोल करके जल में घोल करके हम जब कोई विलयन बनाते हैं तो उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। उसी तरह से अम्ल को पानी में मिला करके हम जो विलयन बनाते हैं उसको हम अम्ल का जलीय विलयन कहते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। तो जलीय विलयन क्या हुआ, अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाया, किसे कहते हैं वो हम समझाएं। अब क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, यानी कि विद्युत के चालन का मतलब उसमें करंट फ्लो करता है, करंट उसमें प्रवाहित होता है। कौन, अम्ल का जलीय विलयन। इसका आंसर क्या है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जो है जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण एक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। फिर से एक बार मेरे स्तर से, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जो है केवल जल में ही घुल करके हाइड्रोजन आयन बनाता है, उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम वीडियो से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है किसी को दिक्कत होता होगा, क्योंकि स्कूल और वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होता है।
इसलिए हम बार बार समझा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे अम्ल को तनुकृत करते हैं, यानी कि अम्ल और पानी दोनों को मिलाते हैं और घोलते हैं, तो उस समय हम ऐसा करते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को हम अम्ल में। ऐसा क्यों? अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं होती है और हम सुरक्षित ढंग से उसको हम तनुकृत कर देते हैं। लेकिन जब जल को हम अम्ल में मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण मतलब वो विलयन बर्तन से छलक करके बाहर आ सकता है और हमारे शरीर को, हमारे हाथों को जला सकता है। इसी कारण इसी दुष्परिणाम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, धीरे धीरे हिलाते हुए, बर्तन को हिलाते हुए। ये क्वेश्चन देखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल और तांबा का जो बर्तन है उसमें दही और खट्टे पदार्थ हम नहीं रख सकते हैं। रखने से हमें नुकसान है। क्या नुकसान है? देखिए, हम जानते हैं कि दही में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। और अम्ल जो है पीतल और तांबे के बर्तन से अभिक्रिया करते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कर करके विषैला पदार्थ बनाते हैं और ये विषैले पदार्थ को जब हम खाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। यानी वो जो खाद्य पदार्थ है वो खाने के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। बार बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, आंसर को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम वीडियो से पढ़ा रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए एक बार फिर डबल करके बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दही में जो होता है सो लैक्टिक अम्ल होता है, और अम्ल क्या होता है, पीतल और तांबे के बर्तन से रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके विषैला यौगिक बनाता है। देखिए, विषैला पदार्थ बनाता है, जिसके कारण ये खाने के लायक नहीं रह जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु के साथ में अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाएं। देखिए, कोई भी धातु जो है अम्ल यानी कि एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये उदाहरण है, देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, क्या? जिंक। ये दोनों रिएक्शन किया, उसके बाद Na2ZnO2 प्लस H2 बना। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है। इस वीडियो को यहीं पर हम रखते हैं और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और